जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना पूरा अति लघु उत्तरीय जो भारतीय भवन में दिया है उसको क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होते हैं। तो विभव और विभवांतर, विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। और देखो विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है, लेकिन इसमें मीटर लगा दिया जाता है। कथी? मीटर। इसमें कथी लगा दिया जाता है? वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक कहता है वोल्ट, आप विभवांतर का एसआई मात्रक कहे तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलो आगे देखो, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो देखो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत को जाने वाले रास्ता को विद्युत परिपथ कहेंगे ना। तो यानी जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। यानी विद्युत के जाने वाले रास्ता को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं ना। प्रवाह माने कथी? जाना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर प्रवाह हो रहा है तो जा रहा है। जैसे मान लो ये दो तार है, लाल का करिया का, और इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना क्या हो रहा है? इसका प्रवाह जा रहा है। कच्ची हो रहा है? जा रहा है। तो ये क्या है? परिपथ है। उसके लिए ये क्या है? ये तार परिपथ है एक प्रकार से ना। चलो अब देखो आगे आगे देखो, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। तो देखो विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा कैसे दोगे आप? सबसे पहले ये समझो, इसके बीच देखा जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं। अनुप्रस्थ काट, जो इसके बीच वाला जो भाग है ना, खोखला भाग, उसको हम लोग कहते हैं कभी अनुप्रस्थ काट। तो देखो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। माने विद्युत धारा की प्रबलता कहता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में विद्युत धारा, हाँ समझ लो, विद्युत धारा प्रति एकांक समय में कितना आवेश भेज रहा है। यानी उस काट की क्षेत्रफल से, उस काट से प्रति एकांक समय में कितना जो है ना आवेश, चाहे कितना जो है ना क्या विद्युत धारा जा रहा है, वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा की प्रबलता। मान लिए, समझो बताते हैं, इसके अंदर से मान लो कि 5 एम्पियर का जो है ना हमारा जो है ना आवेश गया, ये वो दूसरा बता रहे हैं, इसमें जो है ना 10 एम्पियर का जो है ना आवेश गया। तो बताइए आप किसकी प्रबलता ज़्यादा होगा, ये कि ये? तो आप कहोगे सीधी सी बात, इसकी प्रबलता ज़्यादा होगा, क्योंकि इकाई समय में 10 एम्पियर आवेश को भेज रहा है, इकाई समय में जो है ना 5 एम्पियर को भेज रहा है, इसलिए इसका प्रबलता अधिक होगा। समझ में आ गया? जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो कि ये पाइप है, ठीक। अब इसके अंदर से हम पानी भेज रहे हैं, पानी, ठीक। तो बोलो इसमें सबसे ज़्यादा प्रबलता किसका है? किसको देखने को मिल रहा है? तो इसका होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिख रहा है, घन है, आई जो है कम है। बात समझ लो ना। चलो विद्युत धारा का एसआई मात्रक की परिभाषा, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। तो देखो विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कभी होता है? एम्पियर। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट यदि सेकेंडों में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहा जाता है। जाकर देखा था टोमिया का है बोली था। तो आगे क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, कि क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? तो हाँ, जैसे मान लो स्टेपलाइजर हम लेते हैं, ठीक। स्टेपलाइजर
जैसे हम लोग देखते हैं ये चीज़ क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर लगा रहता है घर में, जब वोल्टेज कम रहता है तो उसको बढ़ाने का काम स्टेबलाइजर करता है, और वोल्टेज जो है ज़्यादा रहता है उसको कम करने का काम स्टेबलाइजर करता है। ये स्टेबलाइजर आप लोग जहाँ पे साउंड बॉक्स होता है, यानी ब्याह शादी में साउंड बॉक्स होता है, उसमें एक उजला कलर का एक बक्सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे तो उस वोल्टेज को जो है ना क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और जीरो पे भी रख सकते हैं। यानी बढ़ा सकते हैं तब प्लस, घटा सकते हैं तब माइनस, कुछ नहीं होगा तो जीरो, यानी तीनों चीज़ें जो है ना हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब देखो ए मीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये मापने वाला यंत्र है, मापक है, विद्युत को मापने वाला यंत्र है। आगे देखो ए मीटर और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं ओम में कोई एक अन्य दोनों गुणज है, इनमें वह कौन है। तो वोल्ट एम्पियर एवं ओम का गुणज, वोल्ट एम्पियर एवं ओम का गुणज। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो सेल, क्या, सेल। चलो आगे देखते हैं। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। देखो यदि एक कूलम्ब धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। मतलब 1 कूलम्ब आवेश है, तो ये इनिशियल पॉइंट से जो है ना टर्मिनल पॉइंट हमारा यहाँ लास्ट है। तो 1 जूल को 1 कूलम्ब को हमको ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एक जो है ना जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो इसके बीच के लगा हुए विभव का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा। बात समझो, ये तुम्हारा आवेश हो गया, ये तुम्हारा कार्य होगा, ये तुम्हारा विभवांतर होगा। समझ में आया। चलो आगे। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। तो यानी पार्श्वक्रम या समानांतर क्रम में। अब वही अगर कहता एम्पियर को, मतलब ए मीटर को जोड़ने में, तो उसको कहिएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ रहा। चलो आगे देखो। विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है, माने क्या संबंध है, यही ना। तो देखो आप लोग पढ़े होंगे V बराबर आई आर, तो यही तो संबंध है, यानी वोल्टेज जो है ना विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। वोल्टेज जो होता है ये वोल्टेज जो होता है विद्युत धारा और प्रतिरोध के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ लो ना। जैसे मान लो कि हम कहें 5 एम्पियर वोल्टेज में 4 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, तो बोलो वोल्टेज 5 एम्पियर का जो है ना विद्युत धारा में 4 एम्पियर का जो 4 ओम का जो है ना रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसका विभवांतर कितना होगा, 5, 20 हो जाएगा। 5 होगा 20 हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। ये आपका 20 एम्पियर से भी कह सकते हैं, ये आई भी कह सकते हैं, ये आपका ओम हो जाएगा ना। समझ में आया। चलो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। चलो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान कम या अधिक होता है, तो अधिक होता है। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, तो 6 जूल। कितना, 6 जूल। 20 वोल्ट पर चलित एक लैंप 20 एम्पियर धारा लेता है, तो लैंप की प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 11 ओम। कितना हो जाएगा बच्चों, 11।
प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, प्रतिरोध का हो जाता है बच्चों, प्रतिरोध का हो जाता है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, लेकिन विभव का होता है भी, और विभवांतर का भी क्या होता है बच्चों, हर केस में भी ही देखने को मिलता है, याद रखिएगा। हम इससे पहले शायद भी मीटर बता दिए थे, वोल्ट मीटर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, मिस्टेक से होता है, ये दोनों का जो है ना भी ही होगा। चलो आगे देखते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह उष्मा में आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखें, तो U बराबर I स्क्वायर आर टी, U बराबर कभी हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा का व्यय के दर को उस परिपथ के विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब जैसे पैसा का शक्ति, तो आप किसी चीज़ में कितना खर्च कर रहे हैं, इससे जो है ना आपका पैसा का शक्ति पता लगता है कि आप कितना जो है ना पैसा वाले हैं, बात समझे। तो वही तरह किसी जो है ना परिपथ में कितना विद्युत ऊर्जा जो है ना जा रहा है, कितना विद्युत ऊर्जा जा रहा है, इससे हमको पता ना लग जाएगा कि उस परिपथ का विद्युत शक्ति क्या है, समझ रहे हो। चलो, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट का जो है ना लिखा हो, 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो, तो इसका अर्थ होता है कि वह जो है ना प्रति सेकेंड में 60 जूल ऊर्जा का जो है ना उपयोग करेगा, यानी व्यय करेगा, 60 जूल ऊर्जा का जो है ना व्यय करेगा, समझ रहे हो ना। ऐसे लिखा रहा है तो समझ आना कि 60 जूल जो है ना ऊर्जा वो ख़त्म करेगा प्रति सेकेंड में। अब देखो किलोवाट घंटा क्या है, तो देखो किलोवाट जो है ना विद्युत ऊर्जा को मापने वाली एक जो है ना बड़ा इकाई है। क्या है? बड़ा इकाई है। यानी कोई उपकरण 1 किलोवाट का है तो वह 1 घंटे तक क्या होगा, 1 घंटे तक ऊर्जा को क्या करेगा, देगा। जैसे देखो यहाँ किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में ऊर्जा को मापने के लिए एक बड़ी इकाई होता है, कौन? किलोवाट। इसका मतलब होता है कि कोई उपकरण में 1 किलोवाट का है तो वह 1 घंटे तक किसी विद्युत परिपथ में चलाया जाए तो हम कहेंगे कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया है। 1 किलो वाट घंटा जो है ना विद्युत का उपभोग किया, यानी उपयोग किया, यूज किया। आगे 3 विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए जिन्हें विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो हीटर, आयरन और केतली। हीटर जिसे हम आग तापते हैं, आयरन जिसे इस्त्री करते हैं, केतली जिसे पानी गर्म करते हैं या चाय गर्म करते हैं। चलो, मात्रक एवं एम्पियर, वोल्ट एवं वाट में कोई अन्य दोनों गुणजों इसमें कौन है? तो वाट जो है ना दोनों गुणज है। क्यों? तो यहाँ पे इसके बीच देखो ना, वाट ही जो है ना तो सब दोनों में गुणज है। जैसे V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। आगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि वह जो है ना क्या होता है, गलनांक जो देखा जाए ना उसका बहुत ऊंच होता है, नहीं गलता है जल्दी। क्या होता है? नहीं गलता है। जैसे अगर देखा जाए टंगस्टन का गलनांक जो है ना 3400 डिग्री सेल्सियस है, 3400 डिग्री सेल्सियस है। किसका? एक टंगस्टन का। अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस के श्वेत ताप प्राप्त कर सकता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा ऊर्जा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? विद्युत धारा की प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण किलो घंटा मात्रक द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ा जो है ना ये मापने का
देखा जाए तो ये प्रक्रिया है। चल, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता एवं गलनांक कम होना चाहिए। चलो हो गया, अति लघु उत्तरीय तुम लोग का खलास हो गया। ठीक है, कौन सा चैप्टर था ये? तो बच्चों ये चैप्टर था आपका 4। और आप लोगों को जो है ना सब्सक्राइब कर लेना है टॉपर बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को, ओके बच्चों। तो मेरा नाम है धीरज कुमार, आप देख रहे हैं टॉपर बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आपको PDF जो है ना फ्री में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको जो है ना शेयर करते चलिए। और 400 प्लस का एम है इस बार। ठीक है बच्चों, 400 प्लस होना चाहिए सब कोई को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।